कहानी मैं बोलने जा रही हूँ। जय माता जी का जयकारी लगा लीजिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देरी नहीं लगाऊंगी। एक माँ था, एक बेटा था और माँ बेटा दोनों रहता था। बेटा सियान हो गया तो उसको लड़का किसी से प्यार करने लगा और आकर के माँ से बोला कि ए माँ से मैं एक लड़की पसंद की हूँ। तो माँ बोली कि फ़ोटो दिखाओ। तो माँ बेचारी फ़ोटो देखी और बोली कि अरे ये तो बहुत अच्छा सुंदर है बहू, ठीक है दिन तारीख पंडित को देख करके बैठा लो। तो लड़का बोला कि माँ ये तो गूंगी है। तो माँ बोली कि ठीक है और अच्छा है, क्योंकि आजकल के बहुए को जवान छुरी की तरह चलता है, कम से कम ये कुछ तो बोलेगी नहीं। तो क्या हुआ कि शादी हो गया, वो गूंगी आ गई। एक दिन के बाद है, माँ बेटा दोनों बैठे हुए थे और इसी तरह गूंगी क्या कि जीन्स और पैंट पहन करके बिना पूछे उछे निकल गई। दोनों माँ बेटा बतिया रहे हैं कि अरे ये गूंगी क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बाहर जाएंगे तो ये काम करने लगेगी, अब क्या करें हम लोग, ऐसा लड़की का पल्ला पड़ गया है। अच्छा ठीक है आने दो, तो उसको हम पूछते हैं। तो क्या हुआ कि वो शाम को लौटी, उससे पूछा कि अरे बहू तुम कहाँ गई थी, इशारा से पूछा। तो वो क्या कि बोली सामान सब्जी उब्जी कपड़ा उपड़ा दिखा करके बोली कि मैं थोड़ा सा ये पसंद करने गया था, वो करने गया था, इशाराबाजी से बोली। सास बोली कि ठीक है सो आज भर चलेगा। गूंगी को तो कुछ नहीं बोली। फिर दूसरा दिन अपने अपने बर्तन को पूरा पटकने लगी गूंगी। अब ये तो माँ बेटा छज्जी के नीचे नहीं घुस गए, बोल रहे हैं कि अरे इसको बस चलेगा तो क्या करेगा, देखो ये क्या करती है। अब ये क्या कि पूरा बर्तन को पटकने लगी। तब माँ बोली कि अरे अच्छा, इससे अच्छा तो बोलने वाला लाते, कुछ बोलती तो समझते, ये तो बर्तन हड़िया पटक रही है, ये क्या करेगी समझ में नहीं आ रहा है। अब माँ बेटा को लगने लगा खटक कि ये गूंगी को ला करके हमने तो बहुत पछताए। फिर गूंगी जब शांत हो गई तो सास बोली इशारा से कि तुम क्या कर रही थी। तो गूंगी फिर क्या कि एक छुरी ली और हाथ में इशारा से छुरी से काट करके बताने लगी, इशारा से बताने लगी कि मैं चुप नहीं रहूँगी। तुम लोग को झूठ मूठ के बोलने लगी कि तुम लोग को किससे भेज देंगे। तो इशारा से बोली तो बोला कर रही कहाँ भेजेगी, समझ में नहीं आ रहा है। तो लड़का का कॉलर पकड़ी और बाहर निकालने लगी। तो सास बेचारी माफ़ी मांगने लगी इशारा से और बोली कि माफ़ कर दे बहू, तेरा साथ कोई खाना वाना बनाने के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे। तो कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम तो कोई सब्सक्राइब लाइक नहीं करता है। आप लाइक कर दीजिएगा आप लोग कृपया करके।